नमस्कार साथियों, स्वागत है एशिया पत्र के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। वैसे तो देश में 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा के चुनाव नरेंद्र मोदी के एनडीए गठबंधन 543 लोकसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। आमतौर पे ये ऐसा कहा भी जाता है, लेकिन वही विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन के मामले में ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन 543 लोकसभा की सीटों पर चुनाव इस बार नहीं लड़ रहा है और ये खबर पक्की है कि इंडिया गठबंधन 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये अपनी वजह से नहीं, अपनी गठबंधन में विवाद की वजह से नहीं, बल्कि इंडिया अलायंस के एक सीट के उम्मीदवार का नामांकन को रद्द कर दिया गया। ये दूसरा चरण का नामांकन का मामला था, सेकेंड फेज। दूसरे चरण में एक नामांकन रद्द हो जाता है। अब बहरहाल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे चरण में जब ये हाल है तो आगे तो 5 चरण और बचे हुए हैं। लेकिन जरा आप सोच करके देखिए कि पूरे 5 साल के बाद इस भारत देश की आम जनता को मौका मिलता है अपने प्रतिनिधि को दोबारा से चुनने का। नामांकन की प्रक्रिया क्या कुछ होती है इस देश में, इस सब कैंडिडेट को भी पता होता है। और एक ऐसे दौर में, जिस दौर में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के कई सारे लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त इस्तीफा देकर के चले जाए, चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा देश में हो जाए और आनन फानन में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी जाए और फिर आचार संहिता का ऐलान हो जाए, यानी चुनाव कार्यक्रम पूरी तरह घोषित हो जाए। जब उसके बाद जब चुनाव हो तो उस चुनाव के भीतर पता चलता है विपक्षी गठबंधन के किसी सीट के ऊपर किसी की उम्मीदवारी में कोई कमी रह गई थी, कोई सिग्नेचर करना भूल गए थे, या मतदाता सूची की अभी प्रमाणित कॉपी यानी ये कि सर्टिफाइड कॉपी लगा पाने में कोई व्यक्ति, कोई उम्मीदवार असफल हो गए, तो इस वजह से उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। आखिरकार ऐसा क्यों नहीं होता कि कभी सत्ताधारी दल या सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द हो जाए? आखिर विपक्ष के लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? जब भी चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद सामने आता है, उसके भीतर जो विपक्ष होता है वही सेक्युलर होता है। वही इस प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना उसे ही क्यों करना पड़ता है? चंडीगढ़ के भीतर मेयर इलेक्शन पूरा देश ने देखा। भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, जो कोई भी समझो, वो अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, उनके अधीन चंडीगढ़ के प्रशासन होते हैं। उसके अधीन ही, केंद्र सरकार के अधीन ही चंडीगढ़ के प्रशासन चलते हैं। आखिरकार चंडीगढ़ का प्रशासन केंद्र के अधीन है, तो केंद्र का प्रशासन जो है जनता, भारतीय जनता पार्टी को सौंप रखा है। चंडीगढ़ के भीतर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 8 लोगों के जो मतपत्र, वोट जो रद्द कर दिए गए आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस के, वो भारतीय जनता पार्टी वाले को क्यों नहीं? आखिर ऐसा कभी देखने को क्यों नहीं मिलता कि सत्ताधारी पार्टी मध्य प्रदेश के भीतर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, कभी नहीं दिखता कि सत्ताधारी इधर के उम्मीदवार हो या सत्ता में बैठे हुए किसी भी मामले में उनके कैंडिडेट है, किसी और मामले को देखा जाए तो उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए और उसके उम्मीदवार का नामांकन तक रद्द हो जाए। मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश के भीतर जो है मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के भीतर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो स्वाभाविक सी बात है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी होंगे या स्टेट के जो अधिकारी होंगे, आईएएस आईपीएस के, स्टेट पीसीएस से जो सिलेक्ट होते हैं, एसडीएम वगैरह होते हैं, कोई डीएम होगा, आईएएस होगा, उसी में से कोई ना कोई रिटर्निंग ऑफिसर्स होगा। और रिटर्निंग ऑफिसर्स को केवल और केवल विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी के नेता में ही कमियां क्यों दिखती है? इंडिया गठबंधन 543 की जगह 542 की स्थिति में तो अभी ही आ गया। एक सीट पे मैदान साफ हो गया। क्या ऐसे ही 370 का आंकड़ा पूरा कर लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के? 370 पार का दम क्या इसी प्रकार की परिस्थितियों से क्या आएगी? सवाल रिटर्निंग ऑफिसर्स का नहीं होता है, सवाल चुनावी व्यवस्था का है, सवाल चुनावी में पारदर्शिता का है। 56 उम्मीदवार खजुराहो लोकसभा सीट से नामांकन किए थे। 56 उम्मीदवार में से केवल और केवल जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मीरा यादव का ही नामांकन रद्द हुआ। और जो कारण कहा बताए गए वो कारण भी आपको बता देते हैं। उसके पीछे कारण ये था, जो फॉर्म बी जो होता है, जो टिकट जिसे जो कहते हैं, अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो होते हैं, वो खजुराहो लोकसभा सीट से जो टिकट जिन्हें दिया होगा वो फॉर्म भी दिया होगा। फॉर्म बी को ही आमतौर पर वो टिकट कहा जाता है। तो उसको 2 जगह कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर एक ही जगह पे था। दूसरा एक और तथ्य था कि जो वोटर लिस्ट की जो सर्टिफाइड कॉपी होती है ना,
वो नहीं मिल पाई थी। अब इन दोनों तर्कों के भीतर बात करें अगर, तो नामांकन रद्द करने से पहले क्या कैंडिडेट को सूचना नहीं देनी चाहिए थी कि आपका एक ही जगह पर सिग्नेचर है, दूसरा सिग्नेचर आपका नहीं है? और जब एक जगह सिग्नेचर है तो क्या इसको मानवीय भूल नहीं माना जा सकता है? ये भी तो माना जा सकता है। माइनर फॉल्ट को हर जगह पे स्वीकार किया जाता है। और इससे भी बड़ी बात यह है इस दौर में कि जब रिटर्निंग ऑफिसर्स खुद आईएएस अधिकारी होते हैं, जब नॉमिनेशन फॉर्म को चेक करते हैं, जब कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करता है तो 1 2 3 4 5 कई लोग 10-20 लोग होते हैं वहाँ पे, और फॉर्म 1 होता है, फॉर्म बी दाखिल करते हैं, तमाम तरह के एफिडेविट्स वहाँ पे दाखिल करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर पन्ने पलट करके एक एक कॉपी को चेक करते हैं, फिर कैंडिडेट को कहते हैं ठीक है अब आप दाखिल कर दीजिए। जब वो दाखिल करते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर कैंडिडेट अपने घर चले जाते हैं। उस समय क्या रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये दिखाई नहीं पड़ा था कि एक जगह सिग्नेचर कम है? हम लोग कहीं भी फॉर्म भरते हैं, किसी भी अथी में, एक सपोज कीजिए कोई खाता खोलने के लिए कहीं हम फॉर्म भरते हैं, तो सबसे पहले उस फॉर्म के भीतर कहाँ कहाँ सिग्नेचर होगा, जो अपने समझ से आता है लोग वो डाल देते हैं, भर देते हैं। फिर आप उस अधिकारी आपको देखता है, अधिकारी देख करके आपको बताता है कि आपको सिग्नेचर और यहाँ करना है, वहाँ छूट गया, अब कर दीजिए। आप वहाँ फिर सिग्नेचर करते हैं, तब जा करके कोई भी वो प्रोसेस जो है सबमिट होता है अच्छे से। सामान्य से प्रक्रिया है जो कि कहीं भी किसी भी फॉर्म भरने के दौरान होती है। जो यूपीएससी क्लियर करके रिटर्निंग ऑफिसर्स आते हैं, करीब करीब 2-2.5 साल तक मसूरी में उनकी ट्रेनिंग होती है। या एसडीएम भी है, अगर वो प्रदेश लोक सेवा आयोग से अगर आए हैं तो उनकी भी तो एक लंबी विधिवत ट्रेनिंग होती है। क्या उनको ये सारी चीजें नहीं बताई जाती उसके भीतर, या केवल ये बता दिया जाता है कि विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी उम्मीदवार उसमें कोई लूपहोल हो जाए उसको आखिरकार किस प्रकार से कौन सी ट्रेनिंग मसूरी में कर करके आते हैं? अब उसके ऊपर भी सवाल कहीं ना कहीं उठना लाजमी है कि लवसना में क्या ट्रेनिंग है ऐसे अधिकारी की होती है, जहां पर उनको इस बात को नहीं पता कि एक सामान्य से चूंकि किसी का एक सिग्नेचर है, दूसरा सिग्नेचर अगर छूट गया तो उसको खबर भी तो भेजी जा सकती है, या उनको माइनर फॉल्ट मानते हुए उसको एक्सेप्ट भी कर लेना है। क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता के भीतर कोई भी हो, कोई भी कैंडिडेट होते अगर बीजेपी के, तो क्या कोई निर्वाची अधिकारी या फिर कोई रिटर्निंग ऑफिसर क्या इतने उनमें हिम्मत थी दिखाते कि जिस कैडर में वो काम कर रहे हैं उस पार्टी के, वहां के सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार का नॉमिनेशन वो रद्द कर दे? इतनी स्वाभाविक सी बात है कि नहीं होती ऐसा। एक गौतम गोस्वामी जैसे अधिकारी जो प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के हाथ से माइक ले लेते हैं कि आपका समय पूरा हो गया, उस तरह के अधिकारियों के वर्तमान समय में चुनाव व्यवस्था के संचालन के लिए जो है ना कहीं जरूरत है। दूसरा एक और मुद्दा होता है कि वोटर लिस्ट, जहां पर से कैंडिडेट मीरा यादव वोटर होते हैं, वोटर लिस्ट में इनरोल्ड उनका नाम होता है, वहां की अभी प्रमाणित कॉपी यानी अटेस्टेड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी उनको नहीं मिली। अरे पूरे देश के वोटर लिस्ट एक जगह है, हो सकता है सर्टिफाइड कॉपी उन्होंने नहीं लगाए हो, अपना पहचान पत्र तो दिया होगा कि वो कहाँ से। बिना सर्टिफाइड कॉपी कोई ना कोई तो सर्टिफाइड कॉपी होगा कि वो कहाँ से वोटर है। और इंटरनेट पे तो हर कुछ अवेलेबल है, एक क्लिक मारो सब लीजिए, सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिला, कहा जाता है सर्टिफाइड कॉपी समय पर नहीं मिल पाया। जब एक क्लिक पर इंटरनेट के भीतर सब कुछ अवेलेबल होता है, पूरे देश के वोटर लिस्ट उपलब्ध होता है, तो उन्हें बिना सर्टिफाइड किए हुए, बिना अटेस्टेड किए हुए, बिना किसी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा साइन किए हुए यदि कोई वोटर लिस्ट की कॉपी अगर मिली, तो क्या निर्वाची अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर क्या खुद गजेटेड ऑफिसर नहीं है? क्या वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से उस बूथ संख्या का, उस क्षेत्र का, उस पंचायत का जहां से मेरा यादव वोटर होते, क्या उसको देख करके वो सेटिस्फाइड नहीं कर सकते थे क्या? वहां तो प्रमाण किसी और से मांगने की आवश्यकता ही नहीं थी, बल्कि वहां प्रमाण वोटर लिस्ट के भीतर जहां पर नाम है उसको केवल और केवल वेरीफाई करना था इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के ऊपर, जो वोटर लिस्ट जो पूरे पब्लिश्ड है पूरे देश की, जो प्रकाशित हो चुकी। सबसे बड़ा गजेटेड ऑफिसर तो डीएम होता है जिला का, एसडीएम ही होता है जिले के भीतर। और स्वाभाविक सी बात है कि डीएम या एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर तो होते हैं, क्या वो खुद उस पर साइन नहीं कर सकते? दरअसल ये सारे बहाने होते हैं किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने के। किसी भी उम्मीदवारी का उम्मीदवारी रद्द किसके खिलाफ हुआ? उस कैंडिडेट के खिलाफ हुआ ये पूरी प्रक्रिया। चुनाव लड़ रही उम्मीदवार के, जो कैंडिडेट मध्य प्रदेश के सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है बीडी शर्मा,
खजुराहो बीडी शर्मा खजुराहो के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीडी शर्मा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के लिए सीट छोड़ दिया था। समाजवादी पार्टी ने मीरा यादव को वहां पे उम्मीदवार बनाए। 2 कमियां ढूंढ करके उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया। लेकिन एक कमी जो है क्या दूसरे लोगों के अंदर ढूंढा गया क्या? स्मृति ईरानी ने जब नामांकन दाखिल किया था 2014 में चुनाव हार गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उस समय एक सवाल उठे थे, डिग्री को लेकर के सवाल उठे थे। तब क्या उसके बाद चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन उन पर लिया था? सवाल उठता है इस दौर में, क्या नामांकन पत्र भरने के दौरान केवल कई सारी चीजें उसके दौर आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा होता है, लोन का ब्यौरा होता है, प्रॉपर्टी का ब्यौरा होता है, सारी चीज कैंडिडेट को देना पड़ता है। उसके भीतर अगर फॉर्म बी के ऊपर एक जगह सिग्नेचर है, दूसरी जगह नहीं भी है, तो क्या 543 लोकसभा सीटों के लिए जब देश की जनता प्रतिनिधि चुन रही है, उस माहौल के भीतर, उस दौर में, जब इस भारत देश के किस्मत का कहीं ना कहीं फैसला होना है, इस भारत देश में अगले 5 साल तक कौन से नुमाइंदे होंगे जो सरकार चलाने वाले होंगे, क्या उन सारे फॉर्म के लिए क्या उम्मीदवार को सूचित नहीं किया जा सकता था? क्या उम्मीदवार को सूचित किया गया था? तमाम सारे सवाल होते हैं, जिस सवाल के आश्रय हमारे देश के लोकतंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर सवालों के घेरे में खुद आ जाता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, उनकी भूमिका के ऊपर सवाल उठाने से कहीं ना कहीं गुरेज नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पे स्पष्टीकरण देना चाहिए जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं खजुराहो लोकसभा सीट से। क्या इस मुद्दे को लेकर के इलेक्शन कमीशन से बात किया? अगर बात हुई तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि इसे रद्द कर देना चाहिए? सवाल इस दौर में ये उठता है कि पूरे चुनाव प्रक्रिया के संचालन के दौरान यदि ऐसा होता कि फॉर्म बी के ऊपर कहीं सिग्नेचर नहीं होता, तब तो एक सवाल होता कि चलो फॉर्म बी पर सिग्नेचर नहीं, तो क्या वास्तविक आदमी नहीं फॉर्म बी साइन किया है, या फिर कोई गलत आदमी भर करके चला गया। लेकिन फॉर्म बी पे एक पन्ने पर सिग्नेचर होता है और वहीं दूसरे पन्ने पर सिग्नेचर छूट गया या भूल गए, तो ईमान में भूल हो सकती है। इस वजह से किसी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए, ये किसी के गले से नहीं उतर रही। कोई भी व्यक्ति जब एक मैनुअल फॉर्म कोई व्यक्ति भरता है, आजकल ऑनलाइन बहुत फॉर्म हो जाता है, कोई भी कॉलम अगर छूट जाता है तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता। लेकिन जब मैनुअल होता है, जब मैनुअल फॉर्म हुआ करता, तो वैसे में इक्का दुक्का अगर एरर होते तो फॉर्म कैंसिल नहीं होता है। लेकिन फॉर्म कैंसिल कर दिया जाना, ये बात ये भारत देश में आमतौर पर लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। जब बैलेट पेपर से देश में वोटिंग हुआ करता, मतपत्र रद्द किए जाते थे, रद्द करने का उसका अलग क्राइटेरिया था। अलग किसी व्यक्ति ने कि मतपत्र को मोड़ना पड़ता, जहां मोहर लगाई जाती थी वहां पे सिंबल होता, उसके सामने नाम हुआ करता और दोनों को मोड़ना पड़ता। जैसे मोहर का कुछ हिस्सा जो है मोहर लगाने के बाद नाम के ऊपर भी पड़े, मोहर और नाम के ऊपर अगर सीधा सीधा पड़ गया तो माना जाता कि वो वैलिड वोट, तब उसको बक्से में डाल दें। लेकिन कोई व्यक्ति अगर टेढ़ा मोड़ दिया, टेढ़े मोड़ने के दौरान यह देखा गया कि मोहर और नाम पूरी तरह से भले एक ही खांचे में ना हो, लेकिन नाम की तरफ यानी सिंबल की ओर अगर मोटर पड़ा, नाम की ओर जो पोल करने के ऊपर अगर आधे से ज़्यादा 50% से अधिक अगर उसके भीतर आता है, तो उसको उसी नाम को, जिस नाम के व्यक्ति के सामने उसने मोहर लगाई है, जिसके चुनाव चिन्ह पे मोहर लगाया है वोट डाल करके, अगर आधे से ज़्यादा उसी खांचे के सामने आता है, तभी उसको बैलेट वोट माना जाता है। अभी भी पंचायत चुनाव में होते हैं, जब उल्टे सीधे अगर पड़ जाते हैं तब जाकर के मोहर कहीं और जाकर के चिपक रहा है, किसी और के नाम पे चिपक रहा है, वोट मोहर कहीं और है, तब उस वोट को रद्द किया जाता था। उसके लिए भी कहीं ना कहीं क्राइटेरिया था। क्या लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यही क्राइटेरिया है? अगर किसी एक जगह सिग्नेचर किसी का छूट जाए, उसी नॉमिनेशन फॉर्म उसी के दूसरे पेज पे अगर है, तो क्या कैंडिडेट को सूचित नहीं किया जा सकता? बाकी हमारे देश की जनता बखूबी जानती है क्या कुछ देश में हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।